हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर जेड माइनस वन, वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन, जेड प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर वाई माइनस वन। हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन इक्वेशन है ये हमें गिवन दिया हुआ है, इन्हीं के हेल्प से हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर जेड माइनस वन, y प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन, जेड प्लस एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा मैं पेज ऊपर करती हूँ, जेड क्या दिया हुआ है, एक मिनट, यस ये है, जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका अंडर रूट फोर वाई माइनस वन, ठीक है। तो ये जो तीनों गिवन इक्वेशन दिए हैं ना, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी वैल्यू हम रखेंगे कि यहाँ पर ये आपस में सब बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे फोर जेड माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये फोर जेड है, अगर हम यहाँ पर देखिए ये अंडर रूट दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ, अंडर रूट दिया हुआ, यहाँ पर जेड की ऐसी वैल्यू रखिए कि जेड की वैल्यू रखने पर ये पूरा स्क्वायर रूट हट जाए। तो हम जानते हैं एक चीज कि अंडर रूट वन जो होता है, स्क्वायर रूट वन जो होता है ये वन के बराबर होता है। अच्छा, अंडर रूट फोर जो होता है ये टू के बराबर होता है। अंडर रूट नाइन जो होता है थ्री के बराबर होता है, ये सब जानते हैं। यानी कि अंडर रूट के अंदर ये जो फोर जेड माइनस वन है, यहाँ पर जेड की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि या तो यहाँ पर जेड की वैल्यू रखने पर या तो ये अंडर रूट वन आए, या अंडर रूट फोर आए, या अंडर रूट नाइन आए। और इसके आगे भी आप सब जानते हैं, आप इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अंडर रूट वन चेक करके देखते हैं, यानी कि ये फोर, यहाँ पर जेड की ऐसी वैल्यू रखिए कि ये पूरा जेड की वैल्यू रखने पर ये फोर जेड माइनस वन जो है वन के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम जेड की वैल्यू हाफ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर, जेड की वैल्यू अब क्या रखिए वन अपॉइंट टू माइनस वन, ठीक है। तो देखिए ये टू टू जा फोर, तो टू माइनस वन ये वन आएगा, आ गया ना, अंडर रूट वन आ गया, यानी कि जेड की वैल्यू वन अपॉइंट टू, ठीक है। तो यानी कि हम केवल अभी इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या इक्वेशन दिया है, हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख के देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू, ऐसे हम तुक्का लगा कर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू क्या रखा, वन अपॉइंट टू। तो ये हमारा क्या है, आरएचएस है। तो आरएचएस हमने क्या रखा, जेड इक्वल टू वन अपॉइंट टू, तो ये पूरा कितना आया है, वन के बराबर आया है। किसके किसके बराबर आरएचएस है, वन। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू कुछ रख दीजिए। अगर हम देखें यहाँ पर एक्स और वाई, इनकी भी वैल्यू अगर हम वन अपॉइंट टू रखें तो देखिए एलएचएस क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू। तो वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू, टू अपॉइंट टू, ये भी वन के बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तीनों इक्वेशन में, आप चेक करके देख लीजिएगा, अभी तो मैंने केवल एक ही इक्वेशन देखा है ना, आप तीनों तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड रख लीजिए, क्या वैल्यू, वन अपॉइंट टू। एक्स वाई जेड की वैल्यू वन अपॉइंट टू पर रख देंगे, आप देखेंगे कि ये पूरा जो है बराबर आएगा। तो ये हमको सॉल्यूशन मिल गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। भाई हमको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड ही तो फाइंड करना है ना। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ये मिल चुकी है वन अपॉइंट टू। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या और भी वैल्यूज हैं क्या एक्स वाई जेड की। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, मतलब एल्जेब्रिकली इसको और थोड़ा डिटेल में, इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके इसको देखेंगे क्या आती है एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो अक्सर आपने कई ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसको आपको देख के लग जाता है कि हाँ, अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू वन रखें या टू रखे तो आप देखते हैं कि सब बराबर रहता है। तो वो तो एक सॉल्यूशन रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही सॉल्यूशन के बाद हमको स्टॉप हो जाना, हमें और चेक करके देखना है कि क्या एक्स वाई जेड की और भी वैल्यूज होंगी क्या, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन है तीनों, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर जेड माइनस वन, y प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन, और z प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर वाई माइनस वन, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे ना, तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो ऐड करना है तो एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे, तो ये पूरा जो एलएचएस है क्या है, एक्स प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस ये है, सेकंड का एलएचएस क्या है, वाई प्लस जेड है, ठीक है। ये है, राइटिंग पर मत जाइएगा मेरे। और थर्ड इक्वेशन का एलएचएस क्या है, जेड प्लस एक्स है, ठीक है। अब उसी तरह से आरएचएस ऐड कर लीजिए। इसका फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस क्या है, फोर जेड माइनस वन, प्लस इसका आरएचएस क्या है, अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन, प्लस इसका आरएचएस क्या है, अंडर रूट फोर वाई माइनस वन, ठीक है। ये आपको समझ में है। अब देखिए एक्स और ये एक्स क्या है, टू एक्स लिखिए, ये y प्लस वाई दो बार आ रहा है तो टू वाई लिखिए, प्लस या जेड प्लस जेड, ये क्या है, टू जेड हो गया ना, इक्वल टू ये क्या है, अंडर रूट ये क्या है, फोर जेड माइनस वन प्लस अंडर रूट
4x माइनस 1 अंडर रूट 4y माइनस 1। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि x y y z z सबको एक साथ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x का वेरिएबल ये x वाला टर्म ये है और ये है, तो इनको एक साथ कर लीजिए। तो पहले ये 2x यहाँ पर लिखिए और ये जो प्लस के साथ है ना प्लस अंडर रूट 4x, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। किधर? LHS साइड में। किधर? LHS। तो इसका साइन प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 4x माइनस 1। तो ये x वाला वेरिएबल है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है, प्लस 2y लिखिए। सिमिलरली हम यहाँ पर ये देखिए y वाला टर्म ये है, इसका साइन प्लस है और ये रूट में है, तो इसको हम उठाकर इसको भी कहाँ कर देंगे, y के साथ कर देंगे। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 4y माइनस 1 और ये ब्रैकेट इस तरीके से लगा दीजिए। अब बच क्या रहा, प्लस 2z और यहाँ पर ये टर्म बच रहा है, z वाला टर्म ये है, प्लस साइन है, इसको भी इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस अंडर रूट 4z माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन ए बाई 2। इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x माइनस अंडर रूट 4x माइनस 1, यहाँ पर मैं अब ये ब्रैकेट लगा दे रही हूँ। ठीक है, प्लस ये क्या है 2y माइनस, अब ब्रैकेट ये भी लगा सकते हैं शुरू में। ठीक है, प्लस ये क्या है 2z माइनस ये क्या है 4z माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड करना है भाई, 2 से। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 2 से, RHS भी डिवाइड होगा तो 0.2, तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम कोई भी चीज इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको LHS और RHS दोनों साइड करना होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है, 3 टर्म है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों को 2 से डिवाइड किया गया है। तो हम इसको अलग अलग 2 से डिवाइड करके तो लिख ही सकते हैं ना। ये एक साइड डिवाइड हुआ, हमने क्या किया कि तीनों टर्म को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से माइनस है और ये है 4z माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। बात तो वही हुई, अगर आप इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो यही चीज तो आएगी ना। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इसका क्या करेंगे। अब यहाँ पर इस वाले टर्म पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बीच, यहाँ पर वही चीज करेंगे, बीच में माइनस है, एक टर्म है 2x, दूसरा है अंडर रूट 4x माइनस 1, और ये दोनों माइनस है, माइनस में है, और ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो हम यहाँ पर अलग अलग इसको भी अलग अलग हम डिवाइड करके ले लेते हैं, 2x को भी 2 से डिवाइड करते हैं माइनस, और ये क्या है अंडर रूट 4x माइनस 1 अपॉन 2, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए। वही बात हुई, आप इसका एलसीएम लेंगे तो सेम यही चीज आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सेम चीज वही कीजिए आप, यहाँ पर भी देखिए ये 2y है और ये अंडर रूट 4y माइनस 1, बीच में माइनस है और ये दोनों टर्म 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2y को अलग से 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस ये क्या है अंडर रूट 4y माइनस 1, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आया? ये प्लस लिखिए। यहाँ पर भी सेम चीज वही हम करेंगे, यहाँ बीच में माइनस, एक टर्म 2z है, दूसरा ये है, और दोनों 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पर अलग अलग हम इनको डिवाइड करके इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया? चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये x आ गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वाले टर्म पे, देखिए ये रूट के अंदर है। ठीक है, क्या है, रूट के अंदर है। अच्छा ये 2 है, रूट के बाहर है। ठीक है, अगर हम 2 को रूट में लिखना चाहें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 दिया है ना, इसको भी हम रूट में लिखना चाहते हैं कि ये पूरा चीज रूट के अंदर आ जाए, क्योंकि 2 अभी क्या है, रूट में नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 को रूट में लिखना चाहें तो रूट 4 लिख सकते हैं। ये आपस में बराबर है कि नहीं भाई, रूट 4 का मतलब 2 ही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, देखिए मैं हटा दे रही हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रही हूँ, इस 2 की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट 4 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया रूट 4। ये आपको समझ में आया ना, आया ना समझ में? ये मैंने अभी हटा के 2 की जगह रूट 4 लिख दिया। अच्छा अब यहीं पे मैं ये कर दे रही हूँ, अब देखिए इस पर भी रूट लगा है, इस पर भी रूट लगा है ना रूट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे रूट लगा है, तो हम सिंगल रूट लगा के इसको 4x माइनस 1 अपॉन 4 इस तरीके से एक ही में दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूट तो दोनों में लगा है। लिख दिया, फाइनली आपको ये समझ में आ गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज है, ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे y लिखे माइनस, यहाँ पर भी वही चीज करना है। अब ये 2 है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 को हम इसके जगह रूट में लिखना चाहें तो इसको रूट 4 लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल रूट लगा के दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सिंगल रूट में लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, कर सकते हैं ना, प्लस
यहाँ प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल, ये जेड बच रहा है, जेड माइनस, सिंपली यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज की, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को हम रूट में रूट 4 लिख सकते हैं। अब दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है आपका दोनों रूट में है, तो हम यहाँ पे सिंगल रूट लगा के 4z-1 अपन 1 में करके लिख सकते हैं ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना, कोई टफ चीज तो है नहीं, ठीक है ना, आपको ये समझ में आया। अब चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे। देखिए बीच में माइनस है, एक 4x है, एक 1 है, और दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हम अलग अलग 4x को भी 4 से डिवाइड करके लिख सकते हैं माइनस, और ये जो 1 है इसको भी हम 4 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। बात तो वही हुई, आप इसका एलसीएम लेंगे तो सेम यही चीज आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस ये ब्रैकेट लगाइए y माइनस, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। ये देखिए 4y और -1, ठीक है, ये 4y और 1 दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलग अलग हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख दिया। प्लस यहाँ पे भी देखिए z लिखिए माइनस अंडर रूट, यहाँ पर भी देखिए ये 4z है 1 है, दोनों डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, तो अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। पेज ऊपर किया, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया x से माइनस अंडर रूट। देखिए ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 4 ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बच रहा है, x माइनस 1/4 यही बच रहा है ना। प्लस यहाँ पर देखिए y है माइनस अंडर रूट, देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, y माइनस 1/4, ये समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ देखिए z बच रहा है माइनस, देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये बच रहा है आपका अंडर रूट z माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे ना, कि ये जो है आपका 3 ब्रैकेट्स है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन तीनों ब्रैकेट्स को हम फॉर्मूला लगा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि ये जो पहला ब्रैकेट है इसको इस तरीके से, ये तीनों ब्रैकेट को ऐसे सेट कीजिए कि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे देखिए इस वाले ब्रैकेट पे पहले ध्यान दीजिए, जो चीज इस ब्रैकेट में होगा सेम इन दोनों ब्रैकेट में भी होगा। तो पहले इस वाले ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या दिया हुआ, x माइनस अंडर रूट x माइनस 1/4। हमको देखिए, हमको फॉर्मूला में इस तरीके का फॉर्मूला बनाना है। अब यहाँ पर इसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए दो फॉर्मूले बनेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले बनेंगे। दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पर तो देखिए बीच में यहाँ माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यहाँ पे जो ब्रैकेट जो है ये तीनों, और इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में माइनस यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये जो ब्रैकेट में जो इस पहले ब्रैकेट में जो लिखा हमने सेम लिख दिया। अब देखिए इसी ब्रैकेट में हम +1/4 -1/4 तो लिख ही सकते हैं ना भाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर 0 के बराबर हो जाएगा और ये इसी के बराबर आ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है ना इस ब्रैकेट में। बस हमने इस ब्रैकेट में +1/4 -1/4 जो है ऐड कर दिया, वैसे भी न्यूट्रल है, 0 के बराबर है। प्लस अब क्यों क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड ब्रैकेट में भी सेम वही चीज कीजिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, +1/4 -1/4 ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस इसमें भी सेम वही चीज करेंगे, z माइनस अंडर रूट z माइनस 1/4 +1/4 -1/4 ऐड कर दिए इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। देखिए समझाने में बहुत टाइम लगता है मुझे, समझ जाएंगे तो 3 मिनट में ही आप लोग कर लेंगे, बस समझना है एक बार में। ठीक है, ये आपको समझ में। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा आप जोड़ा, हमको यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं, सेट बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, ये x है लिख दिया, ये क्या है -1/4, इसको इसके साथ कर दिया। अब यह ब्रैकेट ऐसा इस तरीके से लगा दी। ठीक है, आप समझ में आ गया ना। अच्छा अब ये क्या बच रहा है आपका, ये देखिए अंडर रूट x माइनस 1/4, इसका साइन माइनस है तो इसको यहाँ पे बीच में लिखिए, लिख दिया। अब बच क्या रहा, +1/4 ना, तो प्लस यहाँ पे लिखिए और ये 1/4 यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस यहाँ पर हमने सेट, यहाँ पेयर्स बनाया है। एक यहाँ पर x को -1/4 के साथ लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस फिर ये वाला टर्म बीच में लिखा, फिर ये +1/4 यहाँ लास्ट में लिख दिया, प्लस सेम यहाँ पर भी कीजिए, ये y यहाँ लिखिए और ये जो -1/4 है इसके साथ कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज। और ये क्या है, इसका साइन निगेटिव है, तो निगेटिव अंडर रूट y माइनस 1/4, और ये क्या बच रहा है, +1/4 यहाँ लिख दिया। प्लस यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे, ये ब्रैकेट लगाइए, ये z और ये आपका क्या है -1/4, इसको एक साथ लिखिए, लिख दिया।
फिर ये क्या है माइनस, ये देखिए इसका साइन माइनस है, इसे रूट का रूट साइन के साथ लिखना है। फिर क्या बच रहा है, ये प्लस 1/4 लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से क्यों किया गया है, क्योंकि हमें देखिए फॉर्मूला में सेट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो ये हो चुका है, देखिए कैसे हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये जो आपका x माइनस 1/4 है ना, इस x माइनस 1 यहाँ पे मैं समझा दूं, ये क्या है, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे 2 है, इसको हमें होल स्क्वायर में लिखना है। 2 को हम होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से होल स्क्वायर में लिखिए कि वो 2 ही के बराबर होना चाहिए। तो हम रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई देखिए ये रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको रूट 2 को 2 बार इंटू करें तो 2 आ जाएगा ना। उसी तरीके से हमारे पास दिया है x माइनस 1/4, इसको एक टर्म सिंगल टर्म समझिए। तो इस पूरे को x माइनस 1/4 को हमको होल स्क्वायर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके इसी के तो बराबर आएगा ना। तो हम यहाँ पर x माइनस 1/4 की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। आया समझ में। अच्छा अब ये देखिए प्लस, ये अभी मिडल वाले टर्म पर ध्यान मत दीजिएगा, इस मिडल टर्म पे ध्यान मत दीजिएगा। इसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया, अंडर रूट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा 1/4 को भी तो हम लिख सकते हैं, 1/4 को तो ये तो सिंपल है, इसको हम 1/2, बस हमको होल स्क्वायर में लिखना है। तो 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख। अभी इस वाली ब्रैकेट की बात हो रही है, फर्स्ट ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट आप समझ जाएंगे तो सेकंड थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये आपको समझ में। अब ये मिडिल टर्म है, तो यहाँ इसका साइन क्या, निगेटिव, यहाँ निगेटिव लगाइए। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस ये देखिए ये पूरे को ना ए स्क्वायर मानिए, पूरे को ए स्क्वायर मानिए, और ये क्या है, बी स्क्वायर है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस यहाँ पे देखिए प्लस है, साइन लगा दीजिए। तो देखिए हमको ए स्क्वायर भी मिल गया प्लस बी स्क्वायर भी मिल गया। देखिए ए स्क्वायर और ये मिल गया ना भाई, ये ए स्क्वायर का ही तो जैसा है और ये बी स्क्वायर का ही जैसा है। अब बच रहा है -2ab। तो देखिए माइनस है, ये माइनस है 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में लिखिए। हमारा ए और बी, ए क्या है हमारा, ए है हमारा अंडर रूट, ये है ए हमारा, यही तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट x माइनस 1/4। और ये देखिए यहाँ पर 2ab है, ये a है और ये b है। तो a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट x माइनस 1/4। b हमारा क्या है, कंपेयर कीजिए, b हमारा 1/2 है। तो ये हो गया 2, ये हो गया a और इंटू, देखिए इंटू है b। b हमारा क्या है यहाँ पर, b हमारा 1/2 है। तो देखिए ये 2ab के फॉर्म में, ये बिल्कुल 2ab के फॉर्म में आया कि नहीं। इस पहले वाले पैकेट को ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर तो हमारा ये बन गया, बी स्क्वायर हमारा ये बन गया, और -2ab जब हमने फॉर्मूला लगाया 2ab में, तो -2ab में 2 फॉर्मूले में 2 लिख दिए। ए हमारा ये है, बी हमारा 1/2 है। तो आप जब 2ab में गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा, अंडर रूट x माइनस 1/4। ये बीच वाला टर्म आ गया ना, कोई चीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया गया है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका पूरा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, मैं फर्स्ट वाला ब्रैकेट ही अभी आपको समझाई हूँ ना। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इतना पहले इरेज कर दूं, ये इतना चीज इरेज कर दूं, ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये फर्स्ट ब्रैकेट समझ में आ गया, कैसे मैंने इस फॉर्मूले में सेट हो गया ये ए स्क्वायर। तो मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है ना, दोबारा। ये देखिए ये क्या है ये फर्स्ट ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है x माइनस, तो इसको मैं क्या लिख रही हूँ, x माइनस 1/4 अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये क्या है माइनस, ये क्या है, इस अंडर रूट x माइनस 1/4 को 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 1/4 इंटू 1/2 लिख दिया। देखिए 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम यही चीज तो आ रहा है ना, प्लस ये 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पहला ब्रैकेट हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर, हो गया ना। अच्छा अब सेकेंड वाले को भी ऐसे ही लिख दीजिए आप, प्लस सेकेंड वाला भी देखिए ऐसे करेंगे। ये क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम, और ये y माइनस 1/4 है ना, तो इसको अंडर रूट y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, अंडर रूट y माइनस 1/4। अच्छा ये क्या है, प्लस 1/4 है ना, तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2a और b हमारा क्या है, b हमारा 1/2 है। ये हो गया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट को भी लिख दिया,
अच्छा, थर्ड ब्रैकेट क्या है हमारा, ये है नीचे लिख रहे हैं, ये है ना थर्ड ब्रैकेट। तो देखिए थर्ड ब्रैकेट क्या है, इसको भी ऐसे लिखिए अंडर रूट जेड माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, और ये प्लस 1/4 को आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, तो -2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, ए हमारा है अंडर रूट जेड माइनस 1/4, बी हमारा क्या है 1/2। तो कोई चीज आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं गया है, सब वही है, सेम ही है, ठीक है ना, बस फॉर्मूले में सेट कर दिया गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। तो अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला बना दीजिए इसका। तो ये फॉर्मूला बनना है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा, a हमारा क्या है यहाँ पर, a हमारा ये है, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स माइनस 1/4 माइनस ये b, ये a हो गया, b हमारा क्या है, b हमारा है 1/2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट जो आपका फॉर्मूला बनना है ना, वो इसका फॉर्मूला बनना अंडर रूट एक्स माइनस 1/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला प्लस लगाइए। ये भी देखिए फॉर्मूला बनना है सेकेंड वाला ब्रैकेट, तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट वाई माइनस 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको ये जो इसको जब ओपन करेंगे ना, तो यही सेम चीज आएगा, यही ठीक है। फिर ये क्या प्लस है, अब ये भी देखिए फॉर्मूला बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड अंडर रूट जेड माइनस 1/4 माइनस 1/2 का, ये यहाँ पर इस तरीके से मैं ये हटा दूं, का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट्स आपका क्या है, होल स्क्वायर में है। यहाँ पे सब पे आपके क्या लगा है, ये देखिए सब पे आपके होल स्क्वायर लगा है। कोई भी नंबर का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे ना, वो हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपका, मैं यहाँ पे क्या लूँ, मान लीजिए कैपिटल जेड ले रही, कोई नंबर है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप यहाँ पे जेड की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, निगेटिव रख दीजिए चाहे पॉजिटिव रख दीजिए, उसको आप इस होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा ये इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ दो साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारा यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो ये इक्वल टू कब होगा, जब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी 0 होगा, ये वाला भी ब्रैकेट 0 होगा और ये वाला भी ब्रैकेट 0 होगा, तभी तो 0 का प्लस 0 प्लस तीनों 0 का सम 0 के बराबर होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो इसको ऐसे लिखिए, अंडर रूट एक्स माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये क्या है भाई, ये 0, ये सब, ये जितना ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तभी तो इन तीनों का सम जो है 0 के बराबर आएगा। ये ऊपर इक्वल टू 0 लिखा हुआ, ठीक है। तो एक ये वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। दूसरा क्या है आपका, पेज ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये पेज मैंने ऊपर किया, तो यहाँ पे दिया है अंडर रूट वाई माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये भी 0। थर्ड ब्रैकेट क्या है हमारा, अंडर रूट जेड माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये भी। तो तीनों 0 के बराबर होगा, तभी तो तीनों का सम 0 आएगा ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना, पेज ऊपर करते हैं। तो तीनों को हमने 0 के बराबर कर दिया, तो अब बस x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जैसे इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/4 अंडर रूट माइनस 1/2 को इधर शिफ्ट करिए, तो ये 1/2 हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये अंडर रूट में है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही तो करनी पड़ेगी, तभी तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल x माइनस 1/4 इक्वल टू, और ये 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 हुआ। और हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/4, ये माइनस 1/4 इधर शिफ्ट करें तो प्लस 1/4 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो गया ना, एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये अंडर रूट क्या दिया, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही पहला ब्रैकेट माइनस 1/2 इक्वल टू 0 है ना। तो देखिए y माइनस 1/4 अंडर रूट माइनस 1/2 इधर शिफ्ट करते 1/2 हो गया ना। अब हमको ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो y माइनस 1/4, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, और माइनस 1/4 इधर जाएगा तो प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4 कैंसिल होके 1/2। तो y की वैल्यू भी 1/2y, सेम बिल्कुल इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ये तो यहाँ से जब आप सेल्फ सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू 1/2 आएगी। तो आप देखिए x की वैल्यू भी 1/2, y की वैल्यू भी 1/2 और जेड की वैल्यू भी 1/2, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है।
ये एक ही वैल्यू इसकी है एक्स वाई जेड की, ठीक है। यानी कि जो हम पहले जो वैल्यू एक रख के देखे थे जिसमें एक्स वाई जेड 1/2 आया था, फिर हमने देखा कि आगे देखते हैं और भी वैल्यूज आती है कि नहीं। तो हमने क्या पाया कि इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारे पास जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/2 ही आ रही है। यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।